नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर 5 मिनट में 25 खबरों पर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति वाली टिप्पणी पर गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष ने जोरदार हंगामा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के आपत्तिजनक बयान को लेकर भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी ने कहा, सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। कांग्रेस ने हर भारतीय नागरिक का अपमान किया है। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपत्नी वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि गलती से मुंह से निकल गया, चूक हो गई, अब अगर फांसी देनी है तो फांसी दे दो। संसद में भारी हंगामे के बाद राज्यसभा से गुरुवार को 3 और विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए सांसदों में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता के साथ ही संदीप पाठक भी शामिल हैं। इन्हें इस हफ्ते निलंबित किया गया। अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर उन पर सतीश पुनिया बरसे। उन्होंने कहा, सत्ता जाने से कांग्रेस बौखला गई है। उन्होंने अधीर रंजन को मानसिक रूप से असंतुलित बताया और अधीर के बयान पर सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कही। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन चौधरी पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक आदिवासी और महिला की सर्वोच्च पद पर ताजपोशी को पचा नहीं पा रही, इसीलिए अधीर रंजन चौधरी जैसे जिम्मेदार नेता जानबूझकर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। ईडी ने अब तक अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से 50 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, बुधवार को हुई छापेमारी में ईडी को 4 करोड़ 30 लाख रुपए का गोल्ड भी मिला है। इसमें आधा किलो के सोने के 6 कंगन शामिल हैं। स्पाइस जेट की फ्लाइट्स में पिछले कई दिनों से दिक्कतें सामने आने के बाद डीजीसीए ने बड़ा फैसला लिया है। डीजीसीए ने 8 हफ्ते के लिए स्पाइस जेट की सिर्फ 50% फ्लाइट्स को उड़ान भरने के आदेश दिए हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जारी गड़बड़ियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। कोर्ट ने प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को तलब किया है, साथ ही यूपी सरकार से सवाल किया है, क्या राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खत्म कर दिया जाए। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन में अब बमुश्किल 4 दिन ही बचे हैं। लोगों को उम्मीद है कि हर बार की तरह सरकार इस साल भी डेडलाइन बढ़ाएगी। हालांकि सरकार ने साफ कह दिया है कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं किया गया है। हनुमानगढ़ में गौकशी को लेकर चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांवों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोनों गांवों में पुलिस बल तैनात किए गए और जिले में धारा 144 लगा दी गई है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के नाम से ठगी करने का मामला सामने आया। मंत्री शाले मोहम्मद ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देकर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। दौसा के ओम प्रकाश बैरवा ने विधायक ओम प्रकाश हुड्डा से अपनी जान को खतरा बताया। पुरोहित बास के रहने वाले ओम प्रकाश बैरवा ने 3 साल पहले दौसा के सदर थाने में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, आईएएस केदार मीणा सहित 5 लोगों पर 82 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी में वीसी के हटाने की मांग को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने छत पर चढ़कर प्रदर्शन किया। वीसी की योग्यता पर एबीवीपी ने सवाल उठाए हैं। नागौर एसीबी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डीडवाना की राजकीय बांगड़ अस्पताल के पीएमओ को रिश्वत लेते पकड़ा है। नागौर के निरीक्षक के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 2 बहनों ने जहर खाया। इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई है, वहीं दूसरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। बारां की केलवाड़ा थाना पुलिस ने ढिकवानी गांव में हलवाई की मारपीट कर हत्या करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली में कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल शुरू करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और कॉलेज की प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर में कोरोना एक बार फिर से अपने पांव पसारने लगा है। कोरोना सैंपल रिपोर्ट में 7 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद अब जिले में 81 एक्टिव केस हो गए हैं। इसके साथ ही अब तक 13 मरीज रिकवर हुए हैं।
जोधपुर में बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे निजात दिलाने के लिए सेना निकल पड़ी है। रूपनगर विजय क्षेत्र में जमा पानी की निकासी के लिए सेना को बुलाना पड़ा, जिसके द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। सेना के 117 इंजीनियरिंग बटालियन के जवानों ने मोर्चा संभाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का उद्घाटन समारोह आज रात 11:30 बजे से शुरू होगा। ओलंपिक एशियन गेम्स के बाद तीसरे सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में दुनिया भर के टॉप एथलीट हिस्सा लेंगे। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल बन गया है। इसने आज तक और इंडिया टीवी को भी पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की। गुरुवार को जारी बार्क की रेटिंग के मुताबिक 26-29वें सप्ताह में इस चैनल की बाजार हिस्सेदारी 12.4% रही।